नमो जिणाणम। महानुभाव, आज हम आपको सिद्ध क्षेत्र मथुरा 84 मंदिर के दर्शन कराते हैं। देखिए, हम मुख्य दरवाजे पर खड़े हुए हैं, अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। उसके पहले देखिए दरवाज़ा है सुंदर सा, और इसके ऊपर ही ये यहाँ पर कांच का वर्क हो रहा है, बहुत सुंदर यहाँ पर। और सिद्ध क्षेत्र मथुरा 84 जो कि यहाँ से अंतिम अनुबद्ध केवली भगवान जम्बू स्वामी 84 वर्ष की आयु में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस क्षेत्र को सिद्ध 84 भी कहा जाता है। जैन 84 के नाम से यहाँ पर ये फेमस है। देखिए, ये मंदिर है, मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये बीच में एक बरामदा है, और अंदर की ओर जाते हैं तो मूलनायक भगवान अजितनाथ स्वामी यहाँ पर विराजे हुए हैं। ये मूलनायक भगवान की वेदी है। यहाँ पर अजितनाथ भगवान विराजमान हैं। ये काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है अजितनाथ भगवान की, और ये ग्वालियर से खुदाई से ज़मीन से प्राप्त हुई अजितनाथ भगवान की अद्वितीय प्रतिमा है। और ये मूलनायक वेदी है भगवान की। यहाँ भी ऊपर सुंदर कलाकृति हो रही है, देखिए आप। और भगवान की वेदी के नीचे ही ठीक ये चरण स्थापित है। यहाँ पर कांच के बॉक्स के अंदर यहाँ पर चरण स्थापित हैं, और ये वो स्थान है जहाँ से अंतिम केवली जम्बू स्वामी के चरण प्रकट हुए थे। वो चरण कांच के बॉक्स के अंदर यहाँ पर स्थापित हैं। आइए अब दूसरी वेदी पर हम दर्शन करते हैं, आगे चलेंगे तो। रिकॉर्डिंग चल रही है वीडियो ऐसे। यहाँ बाहुबली भगवान की प्रतिमा दूसरी वेदी है। ये बाहुबली भगवान है। थोड़ा और आगे चलेंगे तो फिर ये भूतकाल के 24 तीर्थंकर भगवान की वेदी है। सुंदर सुंदर प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हैं। चौथी वेदी है, ये नंदीश्वर द्वीप की है। ये नंदीश्वर द्वीप ये काफ़ी पुराना है। ये पांचवी वेदी है। ये भविष्य काल की 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं इसमें विराजमान हैं। आगे जो वेदी है अब ये चंद्र प्रभु भगवान की वेदी है। ये 24 भगवान विराजमान है यहाँ पे। देखिए, इस वेदी में एक खड़गासन मुद्रा में जो प्रतिमा है ये जम्बू स्वामी भगवान की प्रतिमा है बीच में। ये पार्श्वनाथ भगवान की वेदी है। ये मूलनायक भगवान की अजितनाथ भगवान की वेदी के जस्ट पीछे ये वेदी बनी हुई है। ये
अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। इस वेदी में 3 प्रतिमाएं हैं, तीनों पार्श्वनाथ भगवान की हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर सप्तऋषि मुनिराज की प्रतिमा है। ये भी काफ़ी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। जो सप्तऋषि मुनिराज जब मथुरा नगरी में दुर्भिक्ष या अकाल पड़ा था, महामारी प्रकोप हुआ था, उस समय आकाश मार्ग से सप्तऋषि का आगमन हुआ था और उन्होंने उस प्रकोप को दूर करने का उपाय बताया था। तभी से मथुरा में सप्तऋषि राजों की प्रतिमा विराजमान है और उनकी पूजा इत्यादि की गई। ये महावीर भगवान की वेदी है। ये वर्तमान 24वीं तीर्थ है। यहाँ पर तीनों काल की 24 हैं। पहले भूतकाल और भविष्यकाल, और ये वर्तमान काल की है। ये जिनवाणी माता की वेदी बनी हुई है। यहाँ पर चारों प्रकार के अनुयोग ग्रंथ, रत्नानुयोग, करुणानुयोग, शरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये ग्रंथ यहाँ पर विराजमान हैं। ये शास्त्र की वेदी है। इस वेदी में विदेह क्षेत्र में जो 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं हमेशा, उन 20 तीर्थंकरों की 20 प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये जम्बू स्वामी भगवान की प्रतिमा है। ये वेदी है भगवान जम्बू स्वामी की। ये देखिए, दर्शन करेंगे। हाँ, वही जम्बू स्वामी भगवान जो मथुरा से मोक्ष पधारे हैं। और ये वेदियां बनी हुई हैं। और देखें आगे, बड़ा सुंदर मंदिर है। ये देखिए, एक वेदी और है। ये शास्त्र भंडार है, जिनवाणी रखी हुई है यहाँ पर। ये भगवान जम्बू स्वामी विराजमान हैं। ये श्रुत स्कंद जिनवाणी का मंदिर है। ये देखिए, अद्वितीय भगवान पार्श्वनाथ इसी वर्ष 7 मार्च से 12 मार्च तक 2020 में ही जो पंचकलश प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, उस पंचकलश प्रतिष्ठा महामहोत्सव में ये नई वेदिका में भगवान विराजमान हुए थे। और ये नए भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा यहाँ पर की गई। और इनके साथ में यहाँ पर 5 मानस्तंभ भी नए बनाए गए हैं, जिनके दर्शन मैं भी कराऊंगा आपको। और देखिए, हम थोड़ा सा परिक्रमा की तरफ चलते हैं तो ये 24वीं बनी हुई है। यहाँ पर वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर की, प्रत्येक तीर्थंकर की अलग अलग वेदी बनी हुई है, सुंदर सुंदर। देखिए, ये आदिनाथ भगवान की वेदी है।
ये अजितनाथ भगवान की वेदी है। ये शंभुनाथ भगवान, अभिनंदन नाथ भगवान जिनका बंदर का चिन्ह है, सुमतिनाथ भगवान पांचवें तीर्थंकर, छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान। ये पूरी परिक्रमा में पीछे वेदी बनी हुई है। सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान। और ये विशेषता देखिए 24 की कि जो 24 तीर्थंकर हैं जिनका जो कलर है उनकी प्रतिमाएं उसी कलर में यहाँ पर स्थापित की गई हैं। चंद्रप्रभु भगवान 8वें तीर्थंकर श्वेत पाषाण में, पुष्पदंत भगवान 9वें तीर्थंकर, शीतलनाथ भगवान कल्पवृक्ष का चिन्ह 10वें तीर्थंकर हैं, श्रेयांशनाथ भगवान 11वें तीर्थंकर, ये पार्श्वनाथ भगवान है। वासपुज भगवान, यहाँ पर देखिए आला बना हुआ है। इसमें से पीछे भगवान जम्बू स्वामी जी जो मथुरा 84 में पीछे ओपन में विराजमान है, बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर दिख रही है। तो ये मंदिर के अंदर से भी हम दर्शन कर सकते हैं भगवान जम्बू स्वामी के, और बाहर जाकर के भी मैं दर्शन कराऊंगा आपको भी। ये मुनिश्वरनाथ भगवान की वेदिका है। ये 24वीं में 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान। ये भी बहुत प्राचीन भगवान विराजमान है यहाँ पर। सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है ये, देखिए इस पर फन बने हुए हैं। प्रायः कर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पर ही फन होते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पर भी फन बने हुए होते हैं। इनके देखिए इन भगवान की प्रतिमा पर फन बने हुए हैं, और ये भी बहुत प्राचीन भगवान प्रतिमा है भगवान की। और ये दूसरी तरफ देखेंगे हम तो ये सुंदर चित्रकारी है यहाँ पर, जो कि जम्बू स्वामी भगवान के जीवन चरित्र को इन चित्रों में दर्शाया गया है। आइए हम पूरे दर्शन करते हैं। तो ये 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान, 15वें धर्मनाथ भगवान, 16वें शांतिनाथ भगवान। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। 17वें कुंथनाथ भगवान, 18वें अरनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, 20वें मुनिश्वरनाथ भगवान, 21वें नमीनाथ भगवान, 22वें नेमिनाथ भगवान, 23वें पार्श्वनाथ भगवान, और 24वें महावीर स्वामी भगवान। इस तरह से हमने 24 के दर्शन किए। ये परिक्रमा मार्ग में 24 बनी हुई है। और भी वेदियां हैं, देखिएगा ये भगवान की वेदियां थी, सारी हमने दर्शन किए। यहाँ पर एक क्षेत्रपाल जी की भी वेदी बनी हुई है, और देखें तो ये पद्मावती माता की भी वेदी बनी हुई है। ये पुरानी नई वेदिका बनी हुई है, और पुरानी जो माता की वेदी थी वो विराजमान है। ये पूरे मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं, और अब मैं मंदिर के बाहर आकर के
और जो नए मानस्तंभ यहाँ पर बने हुए हैं और उनके दर्शन आपको कराता हूँ। 5 मानस्तंभ बनाए गए हैं यहाँ पर। देखिए ये 4 कॉर्नर पे 4 और बीच में ये मानस्तंभ बना हुआ है। ये मानस्तंभ में आप देखेंगे इसमें ऊपर, बीच में और नीचे 3 जगह प्रतिमाएं विराजमान हैं। एक मानस्तंभ में 12 भगवान विराजमान हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर काम चल रहा था इसलिए ये पाड़ बंधा हुआ है। भगवान का अभिषेक हुआ था, इसी वर्ष मानस्तंभ की प्रतिष्ठा हुई है, तो अभिषेक के टाइम पर ये लगाया गया था। ये अभी भी लगा हुआ है। ऊपर भगवान विराजमान हैं, 4 मूर्तियां हैं। और फिर देखें आप मध्य में, ये मध्य स्थान में भगवान विराजमान हैं। 4 मूर्तियां यहाँ पर हैं चारों दिशाओं में। और फिर सबसे नीचे की तरफ देखें तो यहाँ भी भगवान विराजमान हैं। तो इस तरह से एक मानस्तंभ में 12 भगवान और चारों दिशाओं में ये छोटे छोटे 4 मानस्तंभ भी बने हुए हैं। ये ऊपर से मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, इस तरह से ऐसा आ रहा है। मैं आपको दर्शन कराता हूँ भगवान जम्बू स्वामी के, जो मथुरा 84 से मोक्ष पधारे हैं। 84 वर्ष की आयु में भगवान जम्बू स्वामी को सिद्ध क्षेत्र मथुरा 84 से मोक्ष प्राप्त हुआ था, इसलिए इस स्थान का नाम 84 भी है। ये एकमात्र उत्तर प्रदेश का सिद्ध क्षेत्र है जहाँ से अंतिम अनवद्य केवली जम्बू स्वामी भगवान को मोक्ष हुआ।